ये मुझे पसंद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने में हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं दुनिया वालों में होता तो मुझे भी 3 चीजें पसंद होती। जिब्रील, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको पसंद होती? हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे पहली चीज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरीब इबादत गुजार से मोहब्बत करना। आज मैं और आप गरीब से नफरत करते हैं। गरीब फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, वो अगर नमाज पढ़ने के लिए आए, किसी अमीर के साथ खड़ा हो जाए, अच्छे लिबास पहना हुआ है जो शख्स, उसके साथ खड़ा हो जाए तो वो अपने साथ खड़ा नहीं होने देता। लेकिन जरा देखिए तो सही, हजरत जिब्रील क्या फरमाते हैं? कहते हैं गरीब इबादतगार से मोहब्बत करना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज फरमाया, दूसरी चीज मुझे ये है कि पसंद है कि मुफलिस अयालदार से मोहब्बत करना और उसकी मदद करना, कि गरीब है, औलाद ज्यादा है, तो मैं अगर दुनिया के अंदर होता तो मैं उसकी मदद करता। और तीसरी चीज हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भूले हुए को रास्ता बताना। एक आदमी रास्ता भूला हुआ है, मैं उसको सीधा रास्ता बताता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा मेरे महबूब को कह दे कि मुझे भी अपने बंदू की 3 चीजें पसंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील अल्लाह को मेरी उम्मत के 3 चीजें कौन सी पसंद है? अल्लाह को अपने बंदू की कौन सी 3 चीजें हैं जो पसंद है? हजरत जिब्रील फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, सबसे पहली चीज मेरे रास्ते के अंदर मेरा बंदा ताकत खर्च करे, चाहे वो ताकत माल की ताकत हो, चाहे वो जान की ताकत हो। इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम की अजमत, इस्लाम की फतूहात के लिए माल की जरूरत पड़े माल पेश कर दे, जान की जरूरत पड़े जान पेश कर दे। फरमाया मुझे अपने बंदे की ये चीज बहुत पसंद है। दूसरी चीज फरमाया कि दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये पसंद है अपने बंदे की, घर के अंदर फक्र फाका है, इस फक्र फाके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा सब्र करे तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और तीसरी चीज अल्लाह को अपने बंदे की यह पसंद है कि जब बंदे से गुनाह हो जाए तो उस गुनाह पर नदामत हो, अफसुर्दगी हो, शर्मिंदगी हो, आंखों से आंसू जारी हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे की यह चीज बहुत ज्यादा पसंद है। आइए जरा गौर कीजिए, अल्लाह कुरान में भी फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालों को खिताब किया, यहूदियों को नहीं, नसरानियों को नहीं, हिंदू को नहीं, सिखों को नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को खिताब किया। ईमान वाला कौन है? हम मुस्लिम भी हैं, मोमिन भी हैं। मुस्लिम और मोमिन में फर्क क्या है? मुस्लिम कहते हैं अल्लाह को मानने वाला, मोमिन कहते हैं जो अल्लाह की मानते हैं। हम मुस्लिम भी हैं, मोमिन भी हैं, हम अल्लाह को भी माने और अल्लाह की भी माने। तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? ऐ ईमान वालो तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा करो, सच्ची पक्की तौबा करो। हजरत मुआज बिन जबल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं नसूहा तौबा करो, पक्की तौबा करो। पक्की तौबा कैसे होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज पक्की तौबा की 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है? फरमाया पक्की तौबा की पहली शर्त यह है कि तौबा करो, हाँ जो गुनाह हो जाए उस गुनाह पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो, अफसोस हो, है मुझे ये गुनाह नहीं करना चाहिए था, मैं क्या कर बैठा। और दूसरी शर्त यह है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगो, या अल्लाह मुझे ये गुनाह नहीं करना चाहिए था, मैं तेरी नाफरमानी कर बैठा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और तीसरी शर्त क्या है? फरमाया उस गुनाह की तरफ दोबारा ना पलटे। जिस तरीके से उस वक्त ऊँटनियां थी, तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी की मिसाल दी। फरमाया जिस तरीके से दूध ऊँटनी का निकालने के बाद फिर दोबारा उनको ऊँटनी के थनों में नहीं जा सकता, इसी तरीके से फरमाया कि गुनाह की तरफ भी दोबारा ना पलटे। तो अब देखें तौबा की कितनी शर्तें हैं? 3 है कि गुनाह पर नदामत, अफसुर्दगी, शर्मिंदगी, और दूसरी शर्त गुनाह के उस करीब ना जाए, और तीसरी शर्त फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांग ले। जब आदमी तौबा करेगा, ये 3 शर्तें उस तौबा के अंदर पाई जाएंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 4 इनाम अता कराएंगे। सबसे पहला इनाम क्या है? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके गुनाहों को वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह गुनाहों को मुआफ कर देंगे। और दूसरा इनाम क्या है? फरमाया अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देंगे। और तीसरा इनाम क्या है? फरमाया यौम युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आदमी तौबा करने वाले को ज़लील और रुस्वा नहीं करेंगे। और चौथा इनाम फरमाया
किसी तौबा करने वाले के कल क़यामत के दिन आगे पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर दौड़ रहा होगा, आगे भी पीछे भी दाएं और बाएं भी। तो सच्ची तौबा करनी चाहिए। जब इंसान से गुनाह हो जाए तो सच्ची तौबा करो। तौबा की 3 शर्तें बता दी। जब ये 3 शर्तें मेरे और आपके अंदर पाई जाएंगी तो फिर अल्लाह कल क़यामत के दिन 4 इनाम अता फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, सहाबा बैठे हुए हैं, एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात नहीं हुई, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, आप मुस्कुराने लगे, वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मेरे पास जिब्रील आए और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत या रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहा है। तो जब मैंने ये सुना अल्लाह मुस्कुरा रहा है तो मैं भी मुस्कुराने लगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील अल्लाह रब्बुल इज्जत किस बात पर मुस्कुराए? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि देखो फरिश्तों, मेरा बंदा अकेले मेरे घर के अंदर बैठा हुआ है, कोई और देखने वाला नहीं है, और उसने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद मुझसे माफी मांग रहा है। कहता है, या अल्लाह मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, मेरे गुनाह इतने हैं मैं शुमार नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुनाहों से ज्यादा तेरी रहमत वसी है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह तू माफ नहीं करेगा तो मैं किसके दरवाजे पर जाऊंगा? जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। ऐ फरिश्तों, तुम्हें पता है कि मेरे इस बंदे ने मुझे देखा नहीं है, बिन देखे मुझसे माफी मांग रहा है, और देखने के बगैर मुझसे ये माफी मांग रहा है। ऐ फरिश्तों देखो तो सही, आज तुम गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे को माफ करता हूं और इसका दाखिला जन्नत में तय करता हूं। तो जब आदमी से गुनाह हो जाए अल्लाह से माफी मांग ले, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब इंसान माफी मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होते हैं। जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह खुश होते हैं, जब इंसान अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होते हैं। अल्लाह मुझे और आपको, अब देखें जो मैंने हजरात सहाबा किराम की पसंदीदा चीजें बताई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद, खुलफाए राशिदीन की पसंद, जिब्रील अमीन की पसंद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदों की चीजें पसंद, अगर इन पर मैं और आप गौर करें तो सारा का सारा दीन इन्हीं बातों के अंदर आ जाता है। अगर मैं और आप इन्हीं बातों पर अमल कर लें तो मेरी और आपकी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी और आपकी आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको जो कुछ कहा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल